नमस्कार दोस्तों, मेरे पास अभी एक फ़ोन है आईफोन 6 देख सकते हो, जिसके अंदर देखिए इसका मॉडल नंबर A1586 ये मॉडल नंबर है। और कस्टमर का कहना है कि ये मोबाइल के अंदर डिस्प्ले का फॉल्ट है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है। मोबाइल कंप्लीट ऑन है लेकिन डिस्प्ले पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में कि किस तरह से इस तरह से कभी आपके पास जब फॉल्ट आए कि जिसके अंदर डिस्प्ले में कुछ ग्राफिक और लाइट ना आए और मोबाइल ऐसे ऑन हो रहा है, तो उसको कैसे रिपेयर करना है, कैसे चेक करना है। तो चलिए हम एक बार उसको अच्छे से देख लेते हैं। उसके लिए इसको पहले ओपन कर लेते हैं। ऐसे तो मैंने उसको ओपन स्क्रू निकाला हुआ है, फिर भी चलिए हमें उसको मैंने अलग कर लिया। अब ये मोबाइल पूरा फ्रेश है और एक बार हम इसको डीसी मशीन से कनेक्ट करके देखते हैं कि डीसी मशीन में कितना करंट शो हो रहा है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले डीसी मशीन कनेक्ट करके देखेंगे। ये बैटरी कनेक्टर की जगह देखिए डीसी मशीन का कनेक्शन हमने लगा दिया। अभी पावर स्विच प्रेस करके मोबाइल को ऑन करेंगे, देखेंगे कि कितना करंट ले रहा है। देखिए ये मोबाइल ऑन कंडीशन जिस तरह से होता है उस तरह से करंट ले रहा है। देखिए आप देख सकते हो, फिर भी स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक बार हम इसका वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे और देखेंगे इसके एलसीडी कनेक्टर पे कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसके वोल्टेज मेजरमेंट करने से पहले उसमें ये जानना ज़रूरी है कि जो डिस्प्ले भी नहीं आ रही है और डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट भी नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या चेक करना होता है, वो डिस्प्ले कनेक्टर के जो पूरा डाटा है वो हम एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि किस तरह से क्या क्या है। उसके बाद हम फिर यहाँ ये सब चेक करेंगे। तो चलिए हम एक बार दोस्तों, यहाँ मैंने आईफोन 6 का एक ब्लॉक डायग्राम आपके सामने रखने का कोशिश किया है, जो कि ब्लॉक डायग्राम पूरा डिस्प्ले सेक्शन को फोकसिंग कर रहा है। देखिए पूरा एलसीडी सेक्शन आईफोन 6 का यहाँ है, जो डिस्प्ले पे ग्राफिक आता है। तो उसके लिए कितनी सर्किट इसमें वर्क करती है वो पूरा यहाँ आपको बताने की कोशिश की है। एक डिस्प्ले को काम करने के लिए, वर्क करने के लिए डिस्प्ले डिवाइस के अलावा उसको सीपीयू से उसको सिग्नल, डाटा लाइन और कंट्रोल लाइन उसको मिलनी चाहिए। उसके बाद उसको बैक लाइट के लिए उसको बैक लाइट ड्राइवर आईसी से उसको सप्लाई मिलनी चाहिए, पावर आईसी से उसको पूरे वोल्टेज मिलने चाहिए, तब जाके हमारे मोबाइल के अंदर डिस्प्ले ग्राफिक बनता है। तो ये मोबाइल के अंदर एक कनेक्टर है J2019 जो कि डिस्प्ले कनेक्टर है, एलसीडी कनेक्टर है। उसके अंदर टोटल 30 पिन का ये कनेक्टर है। उसमें से डिस्प्ले को वर्क करने के लिए कुछ पिन पे यहाँ उसको डाटा लाइन दी गई है और कंट्रोल लाइन दी गई है, जो कि एक डिजिटल सिग्नल ही होता है। और बाकी की कुछ पिनें हैं जो उसको सप्लाई है वो प्रोवाइड कर रही है। तो उसके लिए यहाँ पिन नंबर 1, 2 और 4 नंबर की पिन पे आप देख रहे हो जो सर्किट बनी हुई है वो डिस्प्ले बैक लाइट के लिए है, जो कि ये मोबाइल के अंदर डिस्प्ले ड्राइवर आईसी के माध्यम से उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये मोबाइल के अंदर अभी डिस्प्ले पे लाइट भी नहीं आ रही है और ग्राफिक भी नहीं बन रहा है। तो हमें ये लाइट सेक्शन पहले चेक नहीं करना है, क्योंकि ये मोबाइल के अंदर इस तरह से है कि जब तक डिस्प्ले पे ग्राफिक नहीं रहता है तब तक आपका डिस्प्ले बैक लाइट ओके एक्टिव नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको उसका ग्राफिक यहाँ लाना ज़रूरी है। उसके लिए जो चेक करना होता है उसकी मेन सप्लाई, जो 29 नंबर की पिन यहाँ आप देख सकते हो, जो 29 नंबर की पिन है उसकी मेन सप्लाई पिन है, जो कि पावर आईसी U1202 आईसी है। उसके अंदर से PPP 1.8 वोल्टेज की सप्लाई उसको पहले दी जाती है। उसके बाद की जो सप्लाई है वो 26 नंबर और 28 नंबर की पिन पे भी दी जाती है, जो कि 5.7 वोल्टेज की वो सप्लाई है, आप यहाँ देख सकते हो। और वो सप्लाई के लिए एक अलग से U1501 एक डिस्प्ले ड्राइवर आईसी रखी जाती है, जो ये डिस्प्ले के लिए सप्लाई बनाती है। और ये सप्लाई
पहले ऐसे सीधा सीधा नहीं बन जाती है। जब तक कि आपके मोबाइल के अंदर ये डिस्प्ले नहीं लगी है तब तक ये आईसी एक्टिव नहीं रहती है। जब आप डिस्प्ले लगाओगे तब ही ये आईसी एक्टिव रहेगी। तो उसके लिए क्या होता है कि जब आप मोबाइल के अंदर डिस्प्ले लगा देते हो और लगाने के बाद मोबाइल को ऑन करते हो तब ये 10 नंबर की जो पिन है वो 10 नंबर की पिन से वहाँ 1.8 वोल्टेज ये डिस्प्ले को मिलता है और वही वोल्टेज ये डिस्प्ले के अंदर से 16 नंबर की पिन से रिटर्न होते हुए ये फिर से आईसी की पावर आईसी को मिल जाता है। और पावर आईसी को इस तरह से आईडी के तौर पे मतलब एक डिस्प्ले लगा हुआ है वो तौर पे उसको एक सिग्नल मिल जाता है, तब जाके वो पावर आईसी दूसरों को मतलब कि U1501 जो आईसी है उसको EN यहाँ से EN उसको मिल देता है, तब जाके ये सप्लाई दोनों बनती है। तो इस तरह से ये सप्लाई ये मिलने के बाद ही आपका डिस्प्ले ओके पहले रन करेगा। और ये आईसी की पिन नंबर 18 नंबर और 20 नंबर वो डाटा लाइन है, सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा, जो कि उसको सीपीयू से सीधा सीधा उसको दिया जाता है। तो ये भी इसकी ज़रूरत है, उसके बिना भी डिस्प्ले नहीं वर्क करती। और ये मिलने के बाद 30 नंबर पे सप्लाई मिले और पिन नंबर 10 और 16 नंबर उसका सही से कनेक्ट हो तब जाके आपका पावर आईसी है दूसरी सप्लाई बनाएगा और आपका सर्किट है वो वर्क करेगा और उसके बाद उसका डाटा लाइन सब मिलके ये सारी चीज़ बनती है। तो अभी फ़िलहाल ये मोबाइल के अंदर हमारा ग्राफिक इश्यू है तो सबसे पहले उसके लिए हम यहाँ सप्लाई हॉट टेस्टिंग करेंगे, सप्लाई देखेंगे कि कितनी सप्लाई आ रही है कि कितनी सप्लाई कोई मिस है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें सप्लाई चेक करनी होती है और सप्लाई ये 29 नंबर की पिन पे करनी होती है जहां 1.8 वोल्टेज मोबाइल को ऑन करने के बाद मिलने चाहिए। उसके बाद उसका क्लॉक और डाटा जो लाइन है पिन 14 नंबर और 18 नंबर वहाँ भी हमें सप्लाई चेक करनी है तो वो भी ओके होनी चाहिए। और उसके बाद की जो सप्लाई है वो पिन नंबर 26 और 28 नंबर पे चेक करनी है। लेकिन 26 और 28 नंबर पे जब डिस्प्ले नहीं लगाते हैं तब ये सप्लाई नहीं आएगी, यहाँ डिस्प्ले लगाने के बाद ही ये सप्लाई बननी चाहिए। तो एक बार हम उसका हॉट टेस्टिंग करके सप्लाई चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये सप्लाई कितनी यहाँ आ रही है कि नहीं। तो चलिए हम एक बार वो देख लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि ये हमारा जो ये 3 जो कनेक्टर है उसमें से बीच वाला जो कनेक्टर है वो J2019 कनेक्टर है जो कि डिस्प्ले कनेक्टर है। और ये डिस्प्ले कनेक्टर के अंदर हमने स्काईमेटिक डायग्राम के माध्यम से उसका ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से हमने देखा कि उसका टोटल 30 पिन है और उसके अंदर एक नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3, ऐसे करके यहाँ 29 है और यहाँ 30 नंबर है। और उसमें हमने देखा था कि उसका 29 नंबर जो कि है उसका सप्लाई पिन जहाँ 1.7 1.8 वोल्टेज है वो आना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पिन नंबर उसका 26 नंबर और 28 नंबर जो कि इस साइड है वहाँ वोल्टेज आने चाहिए। वो हमने देखा कि उसके लिए एक पावर मैनेजमेंट आईसी होती है, डिस्प्ले पावर मैनेजमेंट आईसी, उससे उसको 5.7 वोल्टेज की सप्लाई मिलती है 26 नंबर और 28 नंबर की पिन पे। और दूसरे हमने ये भी देखा कि इसके अंदर सीपीयू से उसको EN सिग्नल और डाटा सिग्नल और क्लॉक सिग्नल 18 नंबर और 20 नंबर की पिन, उसमें से 18 नंबर उसका सीरियल क्लॉक सिग्नल है और 20 नंबर उसका डाटा सिग्नल है। तो वहाँ भी हम एक बार वोल्टेज मेजरमेंट कर लेते हैं कि कौन सी पिन पे क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है। तो चलिए वो एक बार कर लेते हैं। उसके लिए वोल्टेज ट्रेस करने के लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC की रेंज सेट करेंगे, मोबाइल को पावर स्विच प्रेस करके मोबाइल को ऑन करेंगे। देखिए मैंने बैटरी अभी लगाई हुई है और पावर स्विच प्रेस कर दिया, ये मोबाइल ऑन कंडीशन में आ गया। मीटर का ये जो प्रोड है हम ग्राउंड कर देंगे और हमारा रेड प्रोड से वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज पहले हम 29 नंबर की पिन जो कि 1.7 वोल्टेज की पिन है वहाँ देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। देखिए 1.8 वोल्टेज जितना सप्लाई मिल रहा है ये 29 नंबर की पिन पे, तो ये भी मतलब सही है। आपको उसकी 26 नंबर और 28 नंबर की पिन पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ से 2 छोड़ के वोल्टेज यहाँ चेक करेंगे। देखिए यहाँ 0 वोल्टेज आ रहा है, कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। फिर हम 26 नंबर की पिन पे चेक करें, देखिए यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, 0 वोल्टेज आ रहा है, शो हो रहा है। तो मतलब ये 2 पिन पे सप्लाई नहीं आ रही है। अब हम उसका जो डाटा और क्लॉक लाइन थी हमारी 20 और 18 और 20 नंबर की जो पिन है वहाँ से चेक करेंगे। तो ये हो गई 18 नंबर की जो पिन है वो देखिए ये 1.8 वोल्टेज आ रहा है 18 नंबर की पिन पे और दूसरी 20 नंबर की पिन पे भी ये आ रहा है देखिए 1.8 वोल्टेज। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारा
जो पावर सप्लाई इसी से 1.8 वोल्टेज है वो भी उसका सही आ रहा है। उसके बाद उसका डाटा और क्लॉक सिग्नल उसको भी CPU से मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो हमारा पावर मैनेजमेंट जो डिस्प्ले के लिए जो IC रखी गई है वहाँ से 5.7 वोल्टेज की जो सप्लाई है जो कि उसकी 26 नंबर और 28 नंबर पे मिलनी चाहिए और नहीं मिल रही है। तो एक बार हम उसका कूल टेस्टिंग करके देखेंगे कि क्या उसका प्रिंट मतलब ये लाइन कहीं ओपन है, शॉर्ट है कि क्या है। तो चलिए हम एक बार और समझ लेते हैं। उसके लिए पहले उसका रीडिंग कितना आना चाहिए वो एक बार हम डायग्राम में देख लेते हैं। तो चलिए वो कर लेते हैं। तो ये ब्लॉक डायग्राम के मुताबिक हमने यहाँ वो वोल्टेज चेक किए, उसमें से 29 नंबर की पिन पे जो वोल्टेज आना चाहिए 1.8 तो वो हमने चेक किया, वो वोल्टेज आ रहा था। उसके बाद पिन नंबर 18 और 20 नंबर की पिन पे भी हमने वोल्टेज चेक किए, वो भी आ रहे थे। पिन नंबर 26 और 28 नंबर की पिन पे चेक किए, वहाँ नहीं मिल रहे थे, जो कि नहीं मिलने चाहिए क्योंकि हमें डिस्प्ले नहीं लगाई थी। तो अब हमें एक बार उसका कूल टेस्टिंग करके देख लेते हैं कि उसका रीडिंग देख के हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ सप्लाई आनी चाहिए कि नहीं। तो चलिए हम एक बार इसका सब कूल टेस्टिंग कर लेते हैं। डायग्राम में हमने देखा कि पहले तो कूल टेस्टिंग करने के लिए मीटर को बजर मोड में सेट करना है। देखिए मैंने सेट कर लिया है। और उसके बाद मीटर का ये रेड प्रोड है वो हम कहीं ग्राउंड करेंगे। देखिए ग्राउंड करने के बाद उसकी ये लास्ट वाली जो पिन है वो 30 नंबर है। 30 नंबर पे देखिए 1500 के करीबन 1000 से ऊपर रीडिंग आना चाहिए जो आ रहा है। उसके बाद उसका 26 नंबर आप देखोगे सीधा बीप आया, जबकि वो बीप नहीं आना चाहिए। वहाँ 5.8 वोल्टेज की 5.7 वोल्टेज की सप्लाई है, वहाँ जो रीडिंग आना चाहिए वो 500 के 700 के बीच में आना चाहिए, लेकिन बीप आया। और पिन नंबर जो 28 नंबर है तो वहाँ 600-650 के रीडिंग आया। तो ये तो सही है, 600 के 700 के बीच में आया, लेकिन यहाँ 500 के 700 के बीच में जो रीडिंग आना चाहिए ये अभी बीप आ रहा है। तो मतलब कि ये लाइन जो 5.7 वोल्टेज की लाइन है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट है। तो आइए हम एक बार फिर से उसको डायग्राम में, स्केमेटिक डायग्राम में देखते हैं कि ये लाइन जो है वो कहाँ से आती है और बीच में कितने कंपोनेंट सीरीज और पैरेलल लगाए हैं, तो और कौन से कंपोनेंट इसके अंदर जवाबदार है ये शॉर्टिंग के लिए। तो एक बार हम फिर से डायग्राम में देख लेते हैं। तो चलिए हम एक बार ये पिन नंबर जो 26 नंबर की पिन है उसका रीडिंग जो ग्राउंड आया तो क्यों आया वो देख लेते हैं। दोस्तों ये मोबाइल के अंदर हमने कूल टेस्टिंग किया और कूल टेस्टिंग के दौरान हमें देखा कि पिन नंबर और 26 और 28 नंबर की पिन है जो कि उसकी सप्लाई पिन है, जहां 5.7 वोल्टेज की वहां सप्लाई आनी चाहिए, लेकिन हमने सप्लाई चेक किया तो सप्लाई तो नहीं आ रहा था। फिर हमने कूल टेस्टिंग किया, उसमें 28 नंबर और 26 नंबर ये दो पिन है, उसमें से 28 नंबर का पिन है वहाँ तो रीडिंग आ रहा था, लेकिन 26 नंबर का पिन है वो ग्राउंड के साथ बीप आ रहा था, जबकि वो बीप नहीं आना चाहिए। और ये बीप आने का मतलब कि ये लाइन में कहीं ना कहीं कोई लाइन शॉर्टिंग है। तो आप देख सकते हो यहाँ जो 5.7 वोल्टेज की जो सप्लाई है उसके अंदर एक मेन IC U1501 है, उसकी A3 नंबर की पिन से ये सप्लाई आ रही है। बीच में 3 कैपेसिटर उसको पैरेलल लगाया है, एक C3 कैपेसिटर है, उसमें से 50-169 एक कैपेसिटर यहाँ है। उसके बाद एक कॉइल है, उसके बाद एक कैपेसिटर है जो कि 2094 एक कैपेसिटर है, और एक कैपेसिटर यहाँ 2071 कैपेसिटर है। तो ये तीनों में से कोई एक कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, या तो हो सकता है कि ये IC में ही कोई शॉर्ट हो। तो चलिए हम एक बार वो तरीका देख लेते हैं कि ये सर्किट में कौन सी कंपोनेंट शॉर्ट है, क्या है। तो एक बार वो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए 26 नंबर की पिन पे देखा रीडिंग, तो यहाँ कोई रीडिंग ग्राउंड आ रहा था ये पिन पे। जब ग्राउंड आ रहा था तो ये पिन यहाँ एक कॉइल के माध्यम से यहाँ कनेक्ट हो रही है, और वो कनेक्ट यहाँ से एक यहाँ कैपेसिटर है, देखिए आप देख सकते हो इस साइड भी बोर्ड के, यहाँ भी ये कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो एक बार हम उसको चेक कर लेते हैं किस तरह से। उसकी मेन बोर्ड को उसकी बॉडी से अलग करके देख लेते हैं। ये देखिए मैंने उसका पूरा बोर्ड जो है वो उसके बॉडी से अलग कर दिया है। आप देख सकते हो एकदम पूरा फ्रेश बोर्ड है, और जो मैं जहाँ वोल्टेज चेक करता था ये डिस्प्ले कनेक्टर भी आप देख सकते हो एकदम क्लीन है। देखिए ये पूरा बोर्ड है उसका।
और उसका प्लेट है वो भी हम यहाँ से उसके ऊपर का जो उसका जो प्लेट है वो हटा के देख लेते हैं। देखिए ये पूरा फ्रेश बोर्ड है, एकदम क्लीन। जो हमने ही पहली बार ये बोर्ड को ओपन किया है, पहले किसी ने ये बोर्ड को ओपन नहीं किया है। आप देख सकते हो पूरा क्लीन है। तो ये आप देख सकते हो। यही साइड में हमारा जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है जो हमने ट्रेसिंग के दौरान मैंने अभी आपको ब्लॉक डायग्राम में बताया था। ये कैपेसिटर है जिसका कोड है C1569। देखिए ये कैपेसिटर को एक बार हम चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि उसका कूल टेस्टिंग में क्या रीडिंग है। तो देखिए ये कैपेसिटर दोनों साइड चेक करने से बीप आ रहा है। देखिए आप देख सकते हो। तो मतलब कि शॉर्टिंग कंडीशन में कैपेसिटर है वो बता रहा है। एक बार बेरजो दोनों साइड लगा दिया, जहाँ जो कंपोनेंट दोनों साइड थे, जो ये 28 नंबर की पिन का, वो पूरा मैंने दोनों साइड बेरजो लगा के आपको दिखाया है। अब हम यहाँ एक शॉर्टिंग हटाने के लिए जो हाई करंट का झटका है वो देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट है वो शॉर्ट है। तो चलिए हम एक बार वो देखते हैं। तो देखिए ये मैं अभी हाई करंट का जो झटका है वो मैं यहाँ दे रहा हूँ। देखिए ये कैपेसिटर पे हम ये मीटर का ये प्रोब टच करेंगे जो सप्लाई दिया हुआ है उस पर। देखिए यहाँ जो धुआं निकल गया ये कैपेसिटर पे आप देख सकते हो। तो यही कैपेसिटर है, वो शायद शॉर्ट हो सकता है। आप देख सकते हो जहाँ पूरा ब्लैक कलर सा पूरा उसका शोल्डर के साथ वो पिघल गया। देखिए आप देख लो उसका। और बोर्ड के दूसरी ओर भी जो हमने बेरजो लगाया था वहाँ कोई भी कंपोनेंट पिघला नहीं है। आप देख सकते हो वहाँ वैसे का वैसे ही बेरजो है। तो एक बार हम वो कैपेसिटर को निकाल के देख लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि ये जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट है। देखिए ये कैपेसिटर पूरा तरह से जल गया है, ये आप देख सकते हो। ये कैपेसिटर को निकाल देते हैं। देखिए देखते हैं कि ये शॉर्ट है कि नहीं। देखिए ये कैपेसिटर मैंने यहाँ से निकाल दिया है। ये कैपेसिटर शायद शॉर्ट है। देखिए हम एक बार चेक कर लेते हैं कैपेसिटर को। मीटर को बीप मोड में सेट करना है और सेट करने के बाद देखते हैं ये कैपेसिटर क्या कंडीशन में है। देखिए कैपेसिटर पूरी तरह से शॉर्ट कंडीशन में। ये साइड भी हम देख लेते हैं। ये देखिए तो यही कैपेसिटर शॉर्ट था। ये रहा देखिए जो पूरी तरह से शॉर्ट कंडीशन में है। अब ये कैपेसिटर निकालने के बाद फिर से हम वहाँ कूल टेस्टिंग करके देख ले लिए। फिर से ये मोबाइल को उसकी बॉडी में फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद पावर स्विच प्रेस करके मोबाइल को ऑन करेंगे। देखिए ये मोबाइल कंप्लीट ऑन हो चुका है।
जिसके अंदर डिस्प्ले का जो फॉल्ट था, डिस्प्ले पर ग्राफिक नहीं आ रहा था, वो अब आ चुका है। एक बार जो 5.7 वोल्टेज नहीं आ रहा था वो आ गया कि नहीं, देखिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए आप 5.6 वोल्टेज भी आ गया, तो उसका मतलब कि ये हुआ कि ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो गया है और कंप्लीट अभी डिस्प्ले भी आ रहा है। देखिए आप देख सकते हो। अभी जो ये मोबाइल के अंदर फॉल्ट था, ये हमारा एलसीडी कनेक्टर है। वो एलसीडी कनेक्टर में जो हमने 28 नंबर पे 26 नंबर पे जो सप्लाई चेक की थी, वो सप्लाई वहाँ नहीं आ रही थी और हमने उसका कुल टेस्टिंग किया तब ये पिन ग्राउंड थी। तो उसके अंदर हमने पूरा ट्रेस किया और देखा कि ये लाइन, ये उसका जो पावर सप्लाई आईसी है वहाँ से आ रही है। और वहाँ उसमें से ये बीच में पैरेलल 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 कैपेसिटर और बीच में एक सीरीज में कॉइल रख के उसको सप्लाई दी और हमने उसका कुल टेस्टिंग किया तो ग्राउंड आ रही थी। फिर हमने उसको यहाँ हाई करंट दे के देखा तो ये कैपेसिटर यहाँ शॉर्ट था और उसको रिमूव करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही कभी भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आए तो आप इस तरह से प्रेस करके आप रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।